संगत प्रेम से बोलना धन। सब मिल के जय घोष में एक बार शामिल हो जा। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज का जो कार्यक्रम है वार्षिक समागम हंसराजपुर, हमारे बीच में कुछ ही समय के अंदर में आदरणीय जोनल साहब वाराणसी से चल कर के दर्शन देंगे और यहाँ पर जो मैसेज जो संदेश दिया जा रहा है यह संदेश जुगों का संदेश। चार जुग की यही कहानी, मैं मछली तू पानी। चारों युगों में यही बात कही गई कि एक निराकार प्रभु परमात्मा पूरी दुनिया में सर्वत्र समाया हुआ और इसी निराकार परमात्मा का छोटा सा अंश जीव के रूप में इस धरती पर हम विचरण कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व है। भगवान शिव ने पार्वती को समझाया कि पार्वती, जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं आएगा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। पार्वती को भ्रम था कि हमारे पतिदेव ही ईश्वर है, मालिक हैं, सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती को समझाया, विद्या धनम बलम चयो भाग्य निरर्थकम जेसाम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। हे पार्वती, ये निराकार प्रभु परमात्मा विद्या से नहीं मिलेगा, धन से नहीं मिलेगा, बल से नहीं मिलेगा और भाग्य से परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में सद्गुरु की जरूरत है। जैसाम गुरु कृपा नास्ति, जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी कहाँ जाएगा? अधो गच्छन्ति पार्वती, अधोगति में जाएगा। आज इंसान के मन में कितना बड़ा भ्रम लगा हुआ है। महाकुंभ में स्नान करेंगे पाप से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन पाप से छुटकारा तो तभी मिलता है जब जीवन में सद्गुरु आता है। देहि ब्रह्म भवेद स्मात् त्वं कृपात् बदामि तत् सर्व पाप विशुद्ध आत्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। कहते हैं जब तक जीवन में सदगुरु का चरण नहीं मिलेगा, देही ब्रह्म, देही माने आत्मा, देह माने शरीर, इस शरीर के अंदर बसने वाला आत्मा, देही ब्रह्म, ये आत्मा जब तक पूर्ण ब्रह्म के साथ मिलेगा नहीं तब तक उसकी मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देकर के समझाया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि वचन जगत भय सपना। जैसे ही ज्ञान मिला उन्होंने कहा सारा संसार सपना है झूठा, लेकिन ये निराकार प्रभु परमात्मा जो ब्रह्म है ये अगर जीवन में आ गया तो कल्याण है। तो इसलिए जीवन में सद्गुरु का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान शिव ने पार्वती को बार बार समझाने का प्रयास किया। ये पूरी सृष्टि को नचाने वाला एक निराकार प्रभु परमात्मा। उमा
जे राम चरण रत समय का सदगुरु बैठा है, इसके चरण को जिन्होंने पकड़ लिया, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत केही सन करही विरोध। जब जीवन में समय का सदगुरु मिल गया, सदगुरु का चरण मिल गया, तो मन के अंदर जितने भ्रम लगे हुए सारे भ्रम छूट जाते हैं। केही सन करही विरोध, किसके साथ बैर करेंगे, किसके साथ विरोध करेंगे, सभी तो अपने लगते हैं जब ये समय का सदगुरु ज्ञान देता है। इसलिए आओ सासंगत, हर युग में ये निराकार प्रभु परमात्मा धरती पर प्रकट हुआ। दो नौजवान टहलते नदी के किनारे पहुंच गए, देखा एक तार का वृक्ष है, उसी तार के वृक्ष पर एक गिरगिट बैठा हुआ था। एक नौजवान कहने लगा, साथी देखो वो गिरगिट बैठा है मगर उसका रंग लाल है। दूसरा साथी ने कहा, अरे भाई उसका रंग तो सफेद है। दोनों आपस में लड़ गए, रंग के भेद में लड़ गए। आज दुनिया संसार लड़ रहा है, जाति में, धर्म में, मजहब में, दोनों लड़ रहे हैं। उसी बीच में तीसरा इंसान आ गया, कहने लगा, भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो? एक ने कहा, देखो वो गिरगिट का रंग लाल है। दूसरे ने कहा, गिरगिट का रंग सफेद है। तीसरा ने निर्णय दिया, रे पगले, गिरगिट भी अपना रंग बदलता है। इसलिए आओ सासंगत, ये निराकार प्रभु परमात्मा समय समय पर शरीर को बदल देता है। आज शरीर बदल करके सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में धरती पर अवतरित हुआ। आओ इनके चरणों में हम कोटिन बार नमन करते। दातार कृपा करना, सभी को तन से, मन से, धन से सुख देना, यही अरदास और प्रार्थना है। बोलने में त्रुटि होगी, दास को जरूर क्षमा करेंगे। साधु संगत प्रेम से बोलना, धन्यकार। शत्रु को मिटा पाए ऐसी नहीं मौत में होती ताकत है। चोला तो बदलता रहता है लेकिन सदगुरु तो सदा ही सलामत है। सदगुरु तो सदा ही सलामत है। साथ सेना जी, तो आइए अगले आशीर्वाद।